मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने जो भूतों, प्रेतों और ब्लैक मैजिक के बारे में एक एपिसोड डाला, मेरा ख्याल 490, तो उसमें कुछ मित्रों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, कुछ कमेंट्स लिखे हैं। मैं ये इसलिए बात यहाँ कर रहा हूँ कि जैसे हमको व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने मैसेज किया और कुछ लोगों ने यहीं इस वीडियो के नीचे भी डाले हुए हैं। अब मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ, ठीक है, वो अपनी जगह जो सोच रहे हैं, वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो ठीक है। लेकिन जैसे कि सज्जन ने कहा कि हम आपके सारे वीडियोस देखते हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप पे बहुत विश्वास करते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन ये जो आपने भूत प्रेत के बारे में और कुछ लोगों के बारे में बताया है कि वो ठीक करते हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा आपसे असहमत हैं। बहुत पोलाइटली उन्होंने कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक सज्जन ने कहा कि आप एक तरफ तो गुरु ग्रंथ साहब से जोड़ते हैं, गुरबाणी से जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ आप ये भूतों प्रेतों वाला मामला लेके बैठ गए। आप किसी और के पास भेज रहे हैं, उनका नंबर दे रहे हैं, HRD ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सवाल सतही लेवल पे अगर आप देखें तो ये ठीक सवाल है, ये सवाल उठने चाहिए। और जाहिर तौर पे जो सतही लेवल पे जीते हैं लोग या सतही लेवल पे जुड़े हुए हैं, उनका ये सवाल उठाना जायज है। अब मैं इसको इस ढंग से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, हरिनाम, अल्लाह का नाम, गॉड का नाम सर्वोपर है, वो सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब कई लोगों ने लिखा कि जहां गुरबाणी आ जाती है या पाठ आ जाता है या शब्द आ जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब होते हैं, तो वहां तो भूत प्रेत का कोई काम ही नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भाई आप HRD ग्रुप से संपर्क करें या उससे संपर्क करें? भूत प्रेत का तो मतलब ही नहीं कोई। पहली बात तो कुछ लोगों को यह गलत फहमी थी कि गुरबाणी में भूत प्रेत का जिक्र नहीं है, और कई लोगों ने खुद ही उनको जवाब देके सेटिस्फाई किए। पहले की बातें हैं, कुछ एपिसोड्स में सुखमनी साहब में आता है कि भूत प्रेत है, मृगाछ, ये तमाम चीजें हैं, पता नहीं कितने अनगणित हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि गुरबाणी भी उनको मानती है। अब दूसरी बात कि जहां गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, पाठ जाप करते हैं, तो वहां भूत प्रेत का क्या काम? और फिर आप भूत प्रेत की बात क्यों करें? आप लोगों को हरिनाम से जुड़े। कुछ लोग जहां भाई गुरबाणी है उसी सब ठीक हो जाएगा, गुरबाणी है तो वहां कुछ आपको आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा, ये लोगों ने लिखा। अब देखिए, गुरबाणी को अगर आपने आत्मसात कर लिया है, अगर आप उस लेवल तक उठ गए हैं, तब तो वाकई ये सत्य है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो लेवल भक्तों का था, गुरुओं का था, ब्रह्मज्ञानियों का था, अगर उस लेवल पे आप चले गए हैं तो निश्चित रूप से ये सत्य है। वो लोग आएंगे भी तो गति कराने के लिए आएंगे, और गुरबाणी से, ईश्वर के नाम से उनको आग लगती है, ऐसा महापुरुषों ने भी कहा है। लेकिन हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, और मैं उनको एनालाइज करता रहा कि क्या कारण है कि अमृतधारी लोग हैं। एक बहन जी हैं पटियाला में, अमृतधारी हैं और बहुत पाठ करती हैं, रात को शब्द सुनती हैं और दिन रात पाठ करती हैं। लेकिन उनका कहना था कि उनके साथ कोई प्रेत आत्मा, या उसका नाम वो बता रहे थे कि वो ज्यादती करता है, उनके साथ भी, उनकी बेटी के साथ भी, और बहुत सालों से, और वो पता नहीं कहां कहां चले गए हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। अब एक ये है घटना, एक बहन जी अमृतसर के पास कोई जगह वहां है, वो बहुत देर से बहुत पाठ करती, रात भर लगी रहती हैं। हालांकि उन पर कृपा है और उनके पास दृष्टि भी आ गई है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है उनके घर में, लेकिन ये आत्माएं उनको तंग करती हैं, उनको घेर लेती हैं, बहुत परेशान करती हैं। मैं कभी उनका इंटरव्यू भी सुनवा दूंगा कभी करके आप लोगों को। अब इसका मतलब क्या है? और ऐसी बहुत सारी मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं यहां शेयर नहीं करना चाहता हूं। बेसिकली मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल दी हैं।
मेरी मां को लगभग आधा गुरु ग्रंथ साहिब मुंह जबानी याद था और उसको मैंने जीवन भर पाठ ही करते देखा है लगातार। मतलब अगर हम लोग सोने जाए तो पाठ ही कर रही बैठी हुई, जाड़ों में वो रजाई कैसे घेर के बैठ जाती थी ऊपर लेके, और सवेरे उठते हैं तो पाठ ही करती होती थी। लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत हमले हुए, हमारे घर पे बहुत हमले हुए। वो एक लंबी कहानी है जिसका मैं अलग से जिक्र करूंगा। तो अब इसका क्या मतलब है? हमारे घर में भी गुरु साहब का प्रकाश था। इससे क्या मतलब है कि गुरु ग्रंथ साहब में या गुरबाणी में कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो कर्म है, मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूं, जो प्रारब्ध है, जैसे मैंने जो 39वां एपिसोड है रब भगवान से मेरी बातें, उसमें अपना जिक्र किया कि उसमें कैसे मेरे कर्मों की या मेरे कुकर्मों की वजह से आज भी मुझे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और इलाज कर लो तो दवाई जो करते हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा आपको। जबकि मैं इतना पाठ करता हूं, जबकि इतनी कृपा है, तो आपको भोगना होगा भाई। इसी तरह से मैंने बार बार ये कहा कि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, और आपको वो सजा मिलनी है, और जैसे वो सजा मिलने लगे तो आप गुरबानी लगा के बैठ जाएं तो क्या मतलब आपका? आपको सजा नहीं मिलेगी भाई, कर्म आपने किए हैं, आप पे बीज आप पे ही खाओ का सिद्धांत है। तो क्या ईश्वर अपना सिद्धांत चेंज कर देंगे कि नहीं भाई इसने तो गुरबानी लगा ली? तो जितने भी ठग चोर घूम रहे हैं, जितने भी बदमाश घूम रहे हैं, पापियों को छोड़ो। पाप तो उस तरह से पिछले जन्म में क्या पाप किया है। तो ये ठग चोरों को अगर सजा मिलने लगे, ईश्वरी सजा किसी के माध्यम से देने लगे, और वो गुरबानी लगा के बैठ जाए, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रख ले और वहां जाके बैठ जाए, किसी बाबा की शरण में पहुंच जाए, तो क्या मतलब है आपका? उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो गुरबानी सुनने लग गया। वो तो गुरबानी का भी दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए गुरबानी सुन रहा है, पाठ कर रहा है कि वो सजा से बच जाए। सजा तो उसको मिलनी है। और जिस जज ने सजा सुनाई, अगर भाग के उसी जज के पास आए, उसी का नाम चिल्लाने लग जाए, तो क्या वो जज उसको बचाएगा? जरा सोचिए। जिस सरकार ने सजा दी है, उसी सरकार के पास वो बचने के लिए आ जाए, उसी सरकार के नाम की दुहाई देने लग जाए, तो सरकार कैसे छोड़ेगी उसको? क्योंकि उनको मालूम है यहां अदालतों में तो झूठे गवाह, झूठे सबूत हो सकते हैं, किसी को खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। वहां तो जो ईश्वर है वो परम दयालु है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो विरक्त है, वो डिटैच्ड है। आपे बीज आपे ही खाओ, उससे बड़ा कोई दयालु नहीं है और उससे बड़ा कोई कठोर नहीं है। जब इंसाफ की बात आती है तो भाई वो इंसाफ करता है, वो बैर भाव से सजा नहीं देता है कि इसकी टांगें तोड़ देनी है, इसको अंधा कर देना है, इसकी आंखें निकाल लेनी है, ऐसे नहीं करता है। वो विरक्त भाव से, ये तूने बोया है तुझे काटना पड़ेगा, तू मेरे पास भाग के आ जा तब भी तुझे काटना पड़ेगा। मैंने एक जगह जिक्र किया था कि जब भगवान कृष्ण को हिसाब देना पड़ा, अब जरा देखिए कि त्रेता में जब राम बन के आए, सुग्रीव की मदद करने के लिए बाली को छुप के तीर मारा, ये आपने सुना होगा ना, कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं शत्रु सुग्रीव प्यारा। तो जब द्वापर में आए, 16 कला संपूर्ण होकर, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं, भगवान कृष्ण बन के आए, तब वो बाली शिकारी बन के पैदा हुआ और उसने छुप के तीर मारा हिरण समझ के। जब भगवान कृष्ण लेटे हुए थे जंगल में अकेले एकांत में, तो उस तीर से उनके प्राण गए। तो जब भगवान कृष्ण को हिसाब देना पड़ा, जब भीष्म पितामह को हिसाब देना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली हैं? तो इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि आप वहां चले जाएं, क्योंकि मैं बार बार ये कह चुका हूं कि जब आप ईश्वर का नाम जपेंगे, गुरबाणी का पाठ करेंगे, सुमरन करेंगे, माफिया मांगेंगे, धन्यवाद करेंगे, सेवा करेंगे, और रात को लगा के सोएंगे, रिपीट पे लगा के सोएंगे गुरबाणी, या अपने धर्म के मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगता है, तो ईश्वर आपके कर्म, प्रारब्ध और भाग्य के मुताबिक को विधि बनाएंगे। क्या हम ये मान लें कि भूत प्रेत जिन्नात उसके बनाए हुए नहीं है, या उसके हुक्म में उसको सजा नहीं दे रहे हैं?
या हम ये मान लें कि वो जो तांत्रिक बैठा हुआ है या वो आदमी जिसके पास विद्या है या कोई बाबा बैठा हुआ है, वो ईश्वर ने नहीं बनाया है, और जो उसके पास विद्या है वो ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, वो किसी और ने बनाई है। नहीं, सब उसी का तो है। हाथी के पांव में सबका पांव, तो सब उसी का बनाया हुआ है। लेकिन हमारे कर्म, हमारी प्रारब्ध, हमारा भाग्य, उसके हिसाब से ईश्वर उसके मुताबिक विधि बनाते हैं। जिसको सीधे डायरेक्टली ठीक करना होता है, कर्म, प्रारब्ध और भाग्य, तो उसको डायरेक्टली गुरबाणी ही ठीक कर देती है, हरिनाम ही ठीक कर देता है। उसका अटूट विश्वास हो जाता है, फिर वो छोड़ता नहीं है, उसका उद्धार हो गया। हालांकि ऐसे ढीठ लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं हरिनाम से, उसके बाद छोड़ देते हैं, अपनी दुनियादारी में खचित हो जाते हैं, बीमारी फिर आके घेर लेती है। ऐसे भी एहसान फरामोश और गैर जिम्मेदार लोग हैं संसार में। लेकिन अब ये कौन आखे साहब नु इंज नहीं इंज कर, उसको कौन कहे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो जो तुम्हारा प्रारब्ध और भाग्य है, जो कर्म तुमने किया, उसके मुताबिक वो रास्ता निकालेगा। चाहे तो डायरेक्टली ठीक करेगा, चाहे कोई नुस्खे वाला मिला देगा, चाहे कोई तांत्रिक मिला देगा, कोई महापुरुष मिलवा देगा, कोई बाबा मिलवा देगा। जो तुम्हारे भाग्य के मुताबिक लिखा हुआ है उसी के मुताबिक तुम्हारा रास्ता खोलेगा, छोटा या बहुत बड़ा। तो जो भी हो रहा है, अगर मैं लोगों से कह रहा हूं कि आप इसको फोन कर लें, तो उससे अगर उसको लाभ होना है तो उसने ही माध्यम बनना होगा। इस बारे में घटना में शेयर करूंगा कैसे एक 108 ब्रह्मज्ञानी बाबा के बेटे को रास्ता दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मुझे माध्यम बनना था, लिखा हुआ था। इसका जिक्र मैं अलग से करूंगा। तो जो लोगों को ये दिक्कत हो रही है समझने में या पकड़ में नहीं आ रही है बात, उनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर उनको कोई रास्ता मिलेगा छुटकारा मिलने का, तो उसका कारण हरिनाम ही होगा, गुरबाणी ही होगी, वाहिगुरु का नाम ही होगा, तभी वो रास्ता मिलेगा। वरना सबके कानों तक ना तो ईश्वर का नाम पहुंचता है और ना ही किसी को यकीन आता है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें कि वो गुरबाणी से बड़ा है। वो जो लोग हैं वो भी पूजा पाठ करते हैं, वो भी आराधना करते हैं, सिद्धियां करते हैं, और ये शक्तियां उसके अनुसार काम करती हैं। जिसने जितना ज्यादा तप किया है, जाप किया, सुमरन किया, उसके बाद उतनी ज्यादा ताकत होती है। तो कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ सकारात्मक शक्तियां हैं, तो अलग अलग तरह के इल्म हैं। अब जो नकारात्मक शक्ति है उनका अपना रोल है, जैसे दिन और रात, काला और सफेद, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से ही सारा संसार बना है, चल रहा है। तो इसी तरह से वो जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसका अपना रोल है। तो वो अपना काम कर रही है। जो सजा उसने देनी है ईश्वर ने, अब देखिए हमारे देश के या दुनिया के क्या हालात हो गए हैं। तो कर्म लोगों के बुरे, क्योंकि लोग टूट गए, हरिनाम से अपने मूल से टूट गए हैं। तो सजा ईश्वर ने देनी है, विधान उसका है, सिस्टम उसका, हुक्म उसका है। लेकिन देगा किसके जरिए? भ्रष्ट नेताओं के जरिए, गुंडों के जरिए। तो वही गुंडे, वही बदमाश नेता बन जाते हैं, सत्ता में आते हैं और फिर आप पे लाठियां चलवाते हैं, गोलियां बरसवाते हैं और लूटते रहते हैं आपको। आप कोहराम मचाते रहिए। तो आपने जो कर्म किया उसकी सजा देने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है, और वो जो कर्म कर रहे हैं, अपना जो धर्म नहीं निभा रहे हैं, उसकी सजा के लिए उनके लिए इंतजाम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट है, यहां कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। तो इस उधेड़बुन में मत पड़ा करें कि अरे ये तो गुरबाणी की बात कर रहे थे, ये तो गुरबाणी से जोड़ते जोड़ते गुरु ग्रंथ साहब थे, क्या ये तांत्रिक उनसे बड़े हैं? नहीं, बड़ा कोई नहीं है, बड़ा तो ईश्वर का नाम ही है। ईश्वर ही सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है। लेकिन ये लोग, इनके भाग्य में नहीं है कि ये टिक के सुमिरन कर सकें, जप कर सकें, तप कर सकें, और कष्ट में तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग सोचते होते हैं कि भाई इनको वहां भेजो, जब इनको राहत मिल जाए तब तो जप पाएंगे ना, क्योंकि है तो जप नहीं। उनको वहां से घुमा के इधर ले आओ, अब उनका रास्ता उधर से होके आता होगा। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, अपना अपना भाग्य है और इंडिविजुअल जर्नी है। आपको अलग ढंग से मिलेगा, मुझे अलग ढंग से मिलेगा, मुझे इस तरह से लगाया हुआ है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अगर मुझे ऐसे मिला है तो दूसरों को भी ऐसे मिले, नहीं। और जिसको मिल भी गया, अगर वो बयान भी करेगा तो बयान भी एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। अंधों का हाथी, किसी के हाथ में कान आया, टांग आई, पूंछ आई, सूंड आई, कोई कहता सांप है, कोई कहता भाई ये पंखे जैसा, कोई कहता झाड़ू जैसा, कोई कहता खंबे जैसा है सब सही, गलत कोई नहीं है। लेकिन पूरा हाथी तो किसी को नहीं दिखाई दिया, ना देख सकता है कोई पूरे हाथी को, नानक अंत ना पारावार।
जेको आके बोले उगाड़ तो लिखी सिर गवारा गवार। सो इस उलझन में पड़ने की बजाय सरेंडर करना है, स्वीकार करना है। उन लोगों का अपना रोल है नकारात्मक शक्तियों को कंट्रोल करने का, और हमारा ये होता है कि आपने अगर भाई वो शक्तियां आपको पाठजाप करने ही नहीं देंगी, जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो नहीं करने देंगी। हमारे पास तो अनगणित एग्जाम्पल्स हैं। एक सज्जन है चंडीगढ़ में, डिटेक्टिव सिद्धू, मैं उसको उनका जिक्र करता हूं, उनकी बड़ी अवस्था बन गई थी। उनके तो सोफे को हिलाने लगते थे आके, कान के पास आके कुछ करेंगे, शोर शराबा करेंगे, चीजें पटकेंगे, दरवाजे ठोकेंगे मतलब उनका भी कभी जब उनको आज्ञा मिलेगी तो कभी मैं अपने इसमें लाऊंगा बियॉन्ड लॉजिक में, उनके तो सामने आए खड़े हो जाते थे, ऐसे काला साया और पीली आंखें, उनको तो ऊपर से दबा लेते थे आके, मेहमान आते थे उनको दबा लेते थे, मतलब आतंक मचा रखा था, आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो शक्तियां हैं ये हैं, और ये आपको पाठ नहीं करने देंगी, क्योंकि पाठ से उनको तकलीफ होती है, पाठ से उनको लगता है मुझे कंट्रोल करेगा, तो फिर आपको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं इसको एडिशनल सपोर्ट कहता हूं। एक्सटर्नल सपोर्ट आपने ले ली, क्योंकि आपको ना तो वो करने दे रहे, ना आपका इतना तप है, ना आपके पास इतना कंसंट्रेशन है, ना आप उस लेवल पे पहुंच पाए हैं, ना वो आपको पहुंचने देंगे। तो फिर क्या करें? जूझते रहें, सफर करते रहें, कष्ट भोगते रहें, नर्क भोगते रहें? नहीं, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप ये ट्राई करके देखें कि HRD ग्रुप है, ये भी ईश्वर ने मिलाया कि मैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि फला जगह है, फला जगह है, तो मैंने को फोन पे ठीक करता है, क्योंकि लोग पता नहीं कहां बैठे हैं, किस हालत में पड़े हुए हैं, तो उनको फोन पे ठीक कर दे कोई। तो ये लोग फोन पे ठीक करते हैं, काफी सारे लोगों को ठीक किया है, उनके भी इंटरव्यूज हम लोग रिकॉर्ड करके थोड़े थोड़े क्लिप्स आप लोगों को शेयर करेंगे, दिखाएंगे। तो जो लोग इस बात से परेशान थे, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको जवाब मिल गया होगा कि ये मामला समझ से बाहर है, सबका अपना अपना भाग्य है, उनको इस तरह से घूम के आना होगा, लेकिन आना तो हरि की शरण में है, हरिनाम की शरण में है, गुरबाणी और गुरु ग्रंथ साहब की शरण में है, अल्लाह की शरण में है। मंजिल तो वही है, लेकिन वो इस लायक तो हो कि जब सके, अब तो जप ही नहीं पा रहे ना, वो चीजें जपने देती हैं, उनको और परेशान करती हैं ताकि वो छोड़ दें। मैं उम्मीद करता हूं कि उन मित्रों को बात पकड़ में आई होगी और उनकी जो शंका थी उसका समाधान हो गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।